वेलकम टू द वीडियो। तो दोस्तों, ये प्रोमो देखकर ऐसा लगता है जैसे पूरी कहानी एक ही दफ्तर में घूम रही हो, जहां कागज काम और साजिशें ज्यादा चलती हैं। और सबसे पहले तो बात करते हैं फराद की। जनाब ने 2 हेयरिंग में ऐसा जवाब दागा कि सामने वाले की तो होश ही उड़ गए। और मैं सोच रहा था कि ये बंदा दफ्तर जाता है या रोज सुबह अदालती जंग लड़ने निकलता है। वैसे जिस एतमाद से फराद ने मुंह तोड़ जवाब दिया, उससे अंदाजा होता है कि कंपनी में इसे लोग शायद मुलाजिम कम और खतरा ज्यादा समझते हैं। इसलिए इंतजामिया की चीखें निकल गईं कि यही तो नहीं होना चाहिए कि हमारी कंपनी से कोई भी हमारे खिलाफ खड़ा हो। भाई, अगर आपने खुद माहौल ऐसा बना दिया है कि लोग खड़े होने पर मजबूर हों, तो फिर डर कैसा। मगर खैर, कंपनी वालों को तो हर शख्स से मसला होता है जो सीधी बात सीधे लहजे में कहता है। फ्रेंड्स, दूसरी तरफ फराद की बेबसियां हैं जो हर दूसरे सीन में परेशान हाल दिखाई देती है, जैसे इसके कांधों पर दुनिया भर की गैर जरूरी टेंशन ला कर खड़ी कर दी हो। वो एक नुक्ता बार बार दोहरा रही है कि आखिर कब तक फराद को बिठा कर रखा जाएगा। इससे लग रहा है कि फरा और कंपनी के मीटिंगों में शायद फारग बैठे शख्स का मुस्तकबिल नामी एक मुस्तकिल एजेंडा रखा जाता है। इस पर मजीद मजा ये है कि कोई साहब बड़ी मासूमियत से कहते हैं कि हम दोनों से बात कर सकते हैं, शायद घरों में बात हो जाए तो सब ठीक हो जाएगा। अब कौन उन्हें समझाए कि ये मोहल्ला कमेटी का तनाज़ा नहीं कि 2 बढ़िया बैठेंगी, चाय पिएंगी और फैसला हो जाएगा। यही कंपनी की सियासत है, जहां चाय भी इस वक्त तक नहीं मिलती जब तक किसी की पीठ के पीछे 2 जुमले ना बोले जाएं। फ्रेंड्स, फरा जब ये बात सब सुनती है तो इसके लहजे की तलखी बढ़ जाती है और वो पूछ बैठी है कि आखिर लोग इसे बताएंगे कि किस अंदाज में बात करनी चाहिए। यहाँ इसका गुस्सा बिल्कुल जायज है, क्योंकि आखिर कब तक वो हर बात पर दूसरों की मर्जी अपनी जुबान पर रखेगी। तो फ्रेंड्स, कभी लड़ाई, कभी फलसफा, कभी जज्बाती ब्रेक डाउन और ऊपर से मौसीकी भी रवायती ड्रामाई अंदाज में चढ़ती उतरती रहती है। लेकिन इन सबसे नुमाया किरदार फिर भी फराद का है, क्योंकि इसने 2 हीरोइंस में ऐसा बाजी पलटी है कि कहानी की बाकी किरदार उसके नाम से घबराने लगे हैं। और कंपनी वाले सोच रहे हैं कि अगर एक बंदा अकेला इतना खतरनाक है तो कल जब बाकी लोग भी बोलने लगे तो क्या होगा। ये वजह है कि डायलॉग का सबसे मजबूत पैगाम ये निकलता है कि कभी भी आवाज उठाने की कीमत बड़ी होती है, लेकिन खामोश रहकर गलती का हिस्सा बनने का नताइज इससे भी भारी पड़ते हैं। और यही कश्मकश पूरी कहानी को एक दिलचस्प, मज़ाहिया मगर हकीकत के करीब माहौल बना देती है, जहाँ हर किरदार अपने डर, जुर्रत, गुस्से और कंफ्यूजन के साथ एक ऐसी दुनिया में जिंदा रहने की कोशिश कर रहा है जिसका असल विलन कोई एक शख्स नहीं बल्कि वो सिस्टम है जिसमें सच बोलने वाला हमेशा मसला समझा जाता है। तो फ्रेंड्स, ये था आज का रिव्यू। फिर मिलते हैं लेटेस्ट वीडियो में। मुझे सपोर्ट करने के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने भाई को दुआ में रखें याद। गुड बाय, सी यू अगेन।